टांग में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 12 दहशतगर्द हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार, महकमा जंगलात का एक एहलकार शहीद। धमाके से चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासर। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले बहादुर शहदा को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किए बगैर हम सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा कौम का फ़ख्र हैं और हमारे सर का ताज हैं। उधर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। खड़कूचा में फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। हमसाया मुल्क दहशतगर्दी के लिए वसाइल भी मुहैया कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश करके दहशतगर्दी को दोबारा पाकिस्तान में लाया गया। अफगानिस्तान से कई बार कह चुके, दहशतगर्दों को लगाम दे। अफगान हुकूमत अभी तक दहशतगर्दों को लगाम नहीं दे सकी। पाकिस्तान ने भारत को मार का हक में छट्टी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान की आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा सागजार का किर्गिस्तान में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। कलदम, TTP, BLA, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरे की निशानदही कर चुकी है। रवा साल 2000 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में 560 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। SCO दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर ताउन कर रही है। SCO मईशत, सकाफत और अमन के जामे फोरम में तब्दील हो चुकी है। कश्मीर का फैसला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात से कबल अवाम से अपील। कहा, अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकलकर तीर के निशान पर मोहर लगाए। 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ताकि अब मिलकर कश्मीर की किस्मत बदले। बिलावल बरखुरदार सियासी जमातों में नोकझोंक होती रहनी चाहिए। आपस में मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को कश्मीर और मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना। हम मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। कश्मीर के बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भी गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ मिलेगी। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर रहेगा। मानसहरा से मुजफ्फराबाद तक मीरपुर मोटरवे बनाएंगे। नून लीग की कामयाबी से मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं। मुखालिफिन जिस सड़क से आज़ाद कश्मीर आते हैं वो नवाज शरीफ ने बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर नहीं अपने दादा के घर आई है। कश्मीर की असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई। आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। कश्मीर की टूटी सड़कें देखकर बहुत दुख हुआ। नवाज शरीफ के अपने अल्फाजी सियासी तलखी का बाइस बन रहे हैं। नवाज शरीफ बताएं, वोट को इज्जत कब देनी है। नून लीग के मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रवैया गैर संजीदा मुज़हका खेज़ भी है। कौमी रहनुमा तफरीक को जन्म देने वाले बयानात ना दें। पाकिस्तान सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कौमी यकजहती का मुतकाज़ी है। पीपल्स पार्टी को जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसागाह की लाइट्स उतार दी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कहा, मरियम नवाज ने हमें खुद जलसा करने की इजाज़त दी थी। पुलिस ने आज रात जलसागाह खाली करने का कह दिया। हम कल अपना जलसा सूरत करेंगे। मुखालिफिन को पंजाब में पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही।
मशरक़ वस्ता कशीदगी पाकिस्तान का फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। किर्गिस्तान में वज़ीर ख़ारजा सागदार से ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की मुलाकात। इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान ने करीबी और देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया। पायदार अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन को सफ़ारती राब्ते जारी रखने चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों को सराहा। सागदार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल-जहती फ़ोरम्स में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसाक़ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों पर चीन के एतमाद को सराहा। ईरान ने अमरीका की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग बंदी की पेशकश इराक़ी वज़ीर आज़म अली अज़्ज़ैदी के ज़रिए की गई। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका की जानिब से जंग बंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई। ईरानी हुकाम का कहना है कि आरज़ी जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आबना हर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। इराक़ी हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी अफवाज के ईरान पर हमले, 4 अफराद जाम बहक 7 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खंदाब, खरमाबाद, बोरजुद में धमाके। तफ्त, शेरकू, अन्नारक, करनाक में भी धमाकों की इत्तलात। ईरानी जजीरा केशम जोरदार धमाकों से गूंज उठा। ईरानी हुकाम का केशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी सूबा करमान पर दागा गया अमरीकी टॉम हाक मिसाइल भी फिजा में तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना और पासदारान इनकलाब की जानिब से तजारती बहरी जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना है। हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न के डाटा सेंटर पर दोबारा हमला। एक अमरीकी बच्चा हलाक। डाटा सेंटर अमरीकी फ़ौज को मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के मुवक्किल सल्ती अल-रज़ाक फ़ज़ाई अड्डे पर तैयारों के हैंगर्स, हुरामती मराकज़ और रिहायशी तनसीबात पर भी हमले। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयाँ खत्ते काम तबाह कर देंगी। तमाम नुकसानात ईरानी मुंजमद असासों से पूरे किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा तजारती जहाज़ों को होने वाले नुकसान की अदायगी ईरानी मुंजमद असासों से की जाएंगी। एक्सियोस से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ फ्यूरी से भी बड़ी होंगी। किसी मुल्क के असासे ज़ब्त करना अलमी क़वानीन और मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा, जो ममालिक या फ़रीक अपने ऐसे इक़दामात से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, अगर असासों की ज़ब्तगी मामूली बना ली गई तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क के माली असासे महफूज नहीं रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान समेत 60 तजारती शराकतदारों पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान। आज से दरामदात पर 10 से 12.5% नए टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक नए महसूलात यूरोपीय यूनियन, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से आने वाली बेशतर दरामदात पर लागू होंगे। नए टैरिफ अमरीका की तकरीबन 99.4% दरामदात का अहाता करेंगे। तेल, गैस, खाद, बाज़ ग़िज़ाई अशिया समेत कई मसनूआत को टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल होगा। यूरोपीय यूनियन ने नए अमरीकी टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कलास ने कहा, यूरोपीय मसनूआत पर नए अमरीकी टैरिफ बिला जवाज़ हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का अफ्ताह कर दिया। मनसूबा क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत, डाटा होस्टिंग और हसास कौमी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराक्रम 1 को गैर मामूली मुतासर कुन मनसूबा करार दिया। कहा, जदीद डाटा सेंटर की तामीर पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हमायत से कौमी तरक्की के नए मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। सुंदर के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात मुतासर, सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। PGMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया सतलुज, जेहलम और रावी के बेशतर मकामात पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक। PGMA ने दरियाओं, नदी नालों के करीब रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने, गैर ज़रूरी आमदरफ्त और सैर व तफरीह से गुरेज करने की हदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ जारी। अम्बाद 47 हो गई, बलूचिस्तान में 6 और आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 70, बलूचिस्तान में 15, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जख्मी हुए। NTMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मजमूई तौर पर 387 घरों को नुकसान पहुँचा। सदर आसिफ अली सरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने और अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर जोर। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हदायत। कहा, सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में अमन, अवामी फलाह, मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रज़ा इससे कबल जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का अख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला। नैब तरमीम के बाद अदालती इदारा इख्तियार से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने महफूज फैसला सुनाते हुए नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। कहा, इनके आर्टिकल 175 और नैब कानून की मुतल्लिका दिफ़ात के तहत सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात की समाअत का अख्तियार नहीं। नैब मुकदमात की समाअत के लिए आईनी अदालत ही कानूनी और मजाज फारम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी PTI की जमानत का केस वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सिंध हुकूमत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए पुरअज़म है। अमन व अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन व अमान में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिंध पुलिस अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। कानून शिकन अनासर को अदालतों के कटहरे में लाना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। मौजूदा दौर में पुलिस बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए ही अपनी इमेज को बेहतर बना सकती है। मुल्क दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में सिंध पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रनवारुल हक काकड़ का मस्तोंग हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। एक्सपर्ट पैगाम में BLA और दाइश खुरासान के मुमकिन रवाबित पर इज़हार तशवीश। कहा, मस्तोंग हमलों में BLA और दाइश खुरासान के गठजोड़ का शुबा है। पाकिस्तान के शराकतदार ममालिक मुमकिन रवाबित का जायज़ा लें। गुज़श्ता रोज़ मस्तोंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़, गनमैन मोहम्मद जमान समेत शहीद, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए।